हेलो फ्रेंड्स, उपाध्याय फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की दिनचर्या के बारे में। और आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में मैं काफ़ी दिनों के बाद घर पे आया हूँ। तो जैसे मैं घर पे आया तो हम लोग का मन किया बथुआ का साग खाने का। ये गेहूँ खेत में मिलता है और बहुत ही शुद्ध होता है और बड़ा गजब इसका टेस्ट होता है। तो जैसे हम लोग मन किया, सौभाग्य से मिल भी गया। भाभी जी ने इसको काटना धोना सब शुरू कर दिया, बनाने की तैयारी होने लगी। जैसे ही बनाने की तैयारी होने लगी उसके बाद से ऐसा कहा जाता है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो शायद हमारे इस दाने पे हमारा नाम तो नहीं ही लिखा था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये बनना स्टार्ट हुआ, हमारे मम्मी जी का मेरी तबीयत ख़राब हो गया और मैं उनको लेके एम्स आया। तो एम्स गेट नंबर 2 है, जो एयरपोर्ट रोड साइड से एंट्री होती है इसकी। तो ये आपको पीछे देखिए गेट नंबर 2 है। और इस चौराहे से आया तो मैं एम्स में आया तो मैं कंफ्यूज था कि इनको कहाँ लेके जाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गोरखपुर एम्स में एंट्री किया था। और ये ओपीडी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग होती है तो इधर प्राइवेट गाड़ियाँ इधर पार्किंग करते हैं। और ये छोटा सा एक कैंटीन है जहाँ अगर भूख लग रहा है तो आप खा सकते हैं। ये वाला एरिया जो है वो ओपीडी के सामने का एरिया है। तो एम्स को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन साथ साथ जो लोग नए आ रहे हैं तो कन्फ्यूज भी हैं। तो मेरे दिन में जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ा कि मैं अभी मतलब क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इनको, कैसे क्या करना है। बट उसी समय मेरे को ये भी, मेरे साथ मेरे भैया थे तो उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, यहाँ सीधा इमरजेंसी में ले चलते हैं, वहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा। तो ये पहला ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो ओपीडी का है। ये देख रहे होंगे ओपीडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से एंट्री होती है और इसके बाद से इसी चौराहे अंदर जाएंगे तो ये इमरजेंसी के अंदर रेड जो ग्रीन आदि बना हुआ है। तो हम लोग तो ओपीडी में नहीं गए पहले। तो फिर भैया बोले कि देखो पहले शांत मन से देखो कैसे करना है। तो फिर मैं मैप देखा, मैप में हर डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। उसके बाद मैं बोला ठीक है अब यहाँ से क्या करना है। तो गेट नंबर 2 के जस्ट सामने से ये वाला रोड देखी जा रहा है और ये इमरजेंसी यहाँ दिख रहा है। तो मेरी गाड़ी वहाँ ले आकर मैं अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहाँ पे स्ट्रक्चर वहीं पड़ा हुआ था, व्हीलचेयर पड़े हुए थे। तो मैं मम्मी को निकाला और स्ट्रक्चर में लिटाया और सीधा इमरजेंसी के अंदर ले गया। यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन ख़राब है तो इमरजेंसी में एंट्री करना बहुत ईजी है, कोई परेशानी नहीं है। सीधा आप लेके आइए, मरीज़ को लेके जाइए। उसके बाद से जब हमने यहाँ पे इमरजेंसी में लिया तो ये वाला इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पे काफ़ी मरीज़ जो है सोए हुए थे। लेने के बाद यहाँ एंट्री हो गया, उनको एडमिट कर लिया गया। उसके बाद से टेस्ट के लिए यहाँ पे एक आयुष बिल्डिंग है, वहाँ भेजा जाता है। बाकी लोग कन्फ्यूज थे कि है कहाँ। मैं बता दूँ कि ये आप पीछे देखिए इमरजेंसी बिल्डिंग है और इस इमरजेंसी बिल्डिंग के सामने जस्ट स्टाफ पार्किंग है। उसके जस्ट सामने वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है आयुष बिल्डिंग, जहाँ पे टेस्ट होता है। तो मैं आयुष बिल्डिंग की तरफ मम्मी का रिपोर्ट कराने के लिए टेस्ट लेके जा रहा था। तो मैं सोचा कि ये भी आप लोगों को डाउट क्लियर करूं कि ये आखिर टेस्ट होता कहाँ है। तो ये जस्ट पार्किंग है इमरजेंसी, ये वाला इमरजेंसी बिल्डिंग, ये वाला जो पार्किंग, उसके बाद से ये वाला आयुष बिल्डिंग है। आयुष बिल्डिंग में गया और मैं ये वीडियो शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग नए एम्स में आ रहे हैं उनको ये चीज़ पता हो। तो यहाँ पर गया और यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है कि अगर कुछ आप गलत करते हैं तो क्या क्या सज़ा प्रदान है। तो मैं जाके यहाँ गार्ड से पूछा, गार्ड ने बहुत पोलाइट तरीके से मुझे बताया कि आप जाइए फर्स्ट फ्लोर पे और ऊपर जाके अपना ये लिफ्ट के माध्यम से अपना टेस्ट दे दीजिए। तो मैं यहाँ लिफ्ट ऑन किया, अंदर एंट्री हुई, फर्स्ट फ्लोर क्लिक किया और जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पहुंचा तो मैं वहाँ भी कंफ्यूज था देना कहाँ है, बट वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, गाइड किया गया है आपको। तो मैं लैब में गया, लैब टेक्नीशियन बैठा था, रिपोर्ट लिया और उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना रिपोर्ट लेने के 3 घंटे बाद आइए। फिर वहाँ एक ये बोर्ड लगा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पंचकर्म के बारे में, जो पंचकर्म के मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करना चाहिए। तो मैं वहाँ उसके पढ़ के आगे आया तो देखा कि रात में 12-1 बजे लोग कल के लिए ऐसे नीचे सो रहे थे। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो अपनी किस्मत से या आदि चीज़ों से रूठते हैं वो उनके लिए है कि देखिए भगवान ने आपको बहुत अच्छा जीवन दिया है, जीवन से जूझना नहीं पड़ रहा है तो उसका सौभाग्य बनाइए। और आप उस घर में हैं जहाँ हर सुविधा है, यहाँ लोग पैसे या किसी भी कारणवश या लाइन में खड़े हैं या हेल्थ के लिए खड़े हैं, नीचे सोना पड़ रहा है, तो ये बहुत दिक्कत हो रहा था उनको। तो मैं देखा, उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैं बोला कि सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ चलते कुछ खाते हैं। तो यहाँ गया और यहाँ कैंटीन में भी खाना ठीक ठाक था तो खाना यहाँ खाया। खाने के बाद ये वाला जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इमरजेंसी बिल्डिंग के वो गेट नंबर 2 से मैं एंट्री किया था और दूसरा इधर अपोजिट साइड में गेट नंबर 3 है
देखिए ये वाला बिल्डिंग जो है ये स्टूडेंट मेडिकल के लिए है। उधर ऑडिटोरियम है, वो गेट नंबर 2 है। और पीछे जहाँ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये गेट नंबर 3 है, देवरिया रूट पे है ना। और ये वाला ऑडिटोरियम है जो दिख रहा है अभी, और ये रूट है, एक साइड में ऑडिटोरियम, ये वाला ऑडिटोरियम है पूरा। उसके बाद उधर मेडिकल के लड़के पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए बना हुआ है। बाद में ये वाला इमरजेंसी वार्ड था जहाँ मम्मी को वो किया गया था। फिर मम्मी को बाद में एक्सरे ले गया था हम लोग, रात में लगभग 1-2 बजे ले गए एक्सरे के लिए। एक्सरे 24 घंटा यहाँ पे ओपन रहता है, तो यहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट ली हमने। उसके बाद से मॉर्निंग हुआ तो देखिए भीड़ ऐसा था, और इतने लोग परेशान थे हेल्थ को लेके, ओपीडी में आ रहे थे। मैं खुद बहुत चक्कर रखे कि इतनी भीड़, और देखिए लाइन लगी थी। लेकिन मैं एम्स गोरखपुर को धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ चीज़ों के लिए जो उन्होंने डिजिटल किया है। जैसे कि आप ओपीडी के लिए पर्चा डिजिटल ले सकते हैं, ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। यहाँ बाकायदा गाइड किया गया है कि कैसे स्कैन करना है, कैसे पर्चा कटाना है, कैसे किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये सब यहाँ था। उसके बाद से लोग यहाँ पे, ये देखिए पूरा ओपीडी में काउंटर पर लोग भीड़ लगा पड़ा है, और गजब का भीड़ था। मतलब मन में बुरा भी लग रहा था कि लोग इतने हेल्थ को लेकर परेशान हैं। लेकिन ये था कि एम्स जैसा गोरखपुर में है, और उन सुविधाओं को लोग देखा जाता है। यहाँ सब ब्लॉक के बारे में लिखा है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ है, कि आपको दिक्कत ना हो, और इजीली आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक हर काउंटर पे लगभग आप 11-12 बजे तक इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। और मतलब ये था कि यार हेल्थ वाले कितना जो है। तो फिर हम लोग यहाँ से गए, और यहाँ जाने के बाद से फिर हम लोग कहाँ जाते थे, हम लोग को डिसाइड किया था मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो मैं गया, ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो है मेडिसिन का था, और उसके जस्ट अपोजिट में न्यूरो का था। तो न्यूरो देखा, फिर हमने यहाँ पे मेडिसिन दिखाने के बाद से देखिए मैं लिफ्ट का यहाँ सहारा लेने जाने के लिए, तो यहाँ पे साफ सफाई का भी अच्छा प्रावधान है। मतलब सफाई का कोई भी यहाँ पे शिकायत नहीं है। लिफ्ट के अंदर तक कर रहे थे सफाई। देखिए पूरा ये जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट जो हम लोग का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा सफाई है, देख रहे होंगे आप। फिर मैं बाहर दिन में आया, तो ये दिन में गोरखपुर एयरपोर्ट रोड है, गेट नंबर 2 के साइड से। ये देखिए गेट नंबर 2 जहाँ से कल हम एंट्री किए थे। और उसके बाद से देखिए ये अंकल भी यहाँ, मैं लेर इनका भी है। अगर मेरा ब्लॉग काम का हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर